देखो राजा, एक्सरसाइज 10, फाइंड आउट करंट एसेट्स व्हेन करंट रेशियो इज 2.4, वर्किंग कैपिटल इज 1,40,000 की कल भी था क्वेश्चन कितना सिंपली मैजिक बॉक्स के थ्रू हो जाना। तो वर्किंग कैपिटल केवल 1,40,000, करंट रेशियो इज 2.4, मतलब करंट एसेट्स की लिखोगे, करंट एसेट्स से बॉक्स की लिखोगे 2.4, और करंट लायबिलिटी थे 1, तब वर्किंग कैपिटल थे क्या आ जाएगा 1.4, वर्किंग कैपिटल है कितनी 1,40,000 की करंट एसेट्स फाइंड हो जाओगे। बी पार्ट भी देखो, फाइंड करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स मतलब क्विक एसेट एंड इन्वेंट्री व्हेन सीएल इज गिवन, करंट रेशियो गिवन, लिक्विड रेशियो गिवन, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन। ध्यान ना सुनो एक सेकंड। तो सीएल गिवन, सीएल गिवन, अगर सीएल 1 के बराबर है तो करंट एसेट्स कितने आओगे 1,60,000, डबल हो जाओगे। क्विक एसेट्स कितना आओगे 80,000 इंटू 1.5, दैट इज 1,20,000। दो चीजें पता चल गई दोस्तों। उस तो बाद प्रीपेड तो पता है, ਤੁਹਾਨੂੰ करंट एसेट्स मिल गए, क्विक एसेट्स मिल गए, और की पूछा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना होगी डिफरेंस तो प्रीपेड भी गिवन हो यूज कर लो। ठीक है, सी पार्ट देखो, कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज व्हेन करंट रेशियो इज गिवन, क्विक रेशियो इज गिवन, इन्वेंट्री गिवन, प्रीपेड्स आर निल। की करोगे इतने, ये वाला कितना होना सोचो। पहला की करोगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो जब उत्थे 2.2 यूज करोगे यू विल गेट कि करंट एसेट्स आर 2.2 CL, यस और नो 2.2 CL। और क्विक एसेट्स कितने आओगे बोलो राजा 1.4 CL। दोनों का डिफरेंस क्या आया 0.8 CL। ठीक है, और ये किधे बराबर है प्रीपेड का नील है, मतलब ये इन्वेंट्री के बराबर आऊगा, यस और नो। करंट एसेट और क्विक एसेट द डिफरेंस बिकम्स इन्वेंट्री व्हेन प्रीपेड्स आर जीरो, यस और नो। सो मींस दिस इज इक्वल टू 40,000। इथों सीएल मिल जाऊगी। ਹੁਣ सीए ਲੱਭੋ क्यूए ਲੱਭੋ जो मर्जी करो, उन्होंने की पूछा सीएल ही पूछी है, तो इसी जगह पे सॉल्व हो जाए। करो जल्दी, 10th खत्म करो, फिर नेक्स्ट फॉर्मूलाज करिए। सुनिए राजा 2 मिनट। एक्सरसाइज 12, तो उन्होंने क्या करंट रेशियो इज 2.6:1, सीएल के बना, करंट एसेट्स आ जाओगे की करना दिस इनटू दिस, बस हो जाऊगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट सीएल एंड इन्वेंट्री व्हेन सीए इज 50,000, करंट रेशियो इज तो गिवन 3:1.5, हैन दा मतलब 2:1, यस और नो। यू कैन ऑल्सो यूज 2:1। क्विक रेशियो इज 1.5:1 था, होता कोई नहीं 1.5 ही है। सो कितना फाइंड करोगे, इन्वेंट्री पता नहीं, इन्वेंट्री भी फाइंड करनी की बताया, करंट एसेट्स। सो करंट रेशियो के अंदर करंट एसेट्स पुट करोगे पहला 50,000, तक करंट लायबिलिटी मिल जाओगी 25,000, यस और नो, मिल जाओगी यस और नो। जिदे सीएल मिली ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्विक एसेट्स आ जाओगे। सीए मिल गया, क्यूए मिल गया, डिफरेंस विल बी इन्वेंट्री, और सीएल ਤੁਹਾਡੇ को आ चुका, इजी। सी पार्ट, करंट एसेट्स पता, करंट लायबिलिटीज पता, इन्वेंट्री पता, सीए सीएल पता था, सीआर आ गया, सीए अपॉन सीएल, करंट रेशियो आ गई। करंट एसेट्स जो इन्वेंट्री माइनस कर दोगे किया जाएगा क्विक एसेट्स कितने 80,000, देन क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज बिकम्स 1:1। करो सॉल्व 12th। नेक्स्ट देखो राजा। हम्म, देखो राजा, सेकंड टाइप साडी आंदी है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोस। उस पहला नाम की आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਨੈਟ ਸੇਲਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय वर्किंग कैपिटल। और नेट सेल्स की जगह दूजा ऑप्शन इतने की होंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओदा अदर नेम दसोगे
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है ना। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਜਾਂ ਸੀਓਜੀਐਸ। ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम की चेंज हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ਅਸੀਂ कर चुके, 2 मिनट सुन लो फिर नोटिंग करियो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सी माइनस सी एल कर चुके। एक सानू पता होना चाहिए नेट सेल्स। नेट का मतलब टोटल सेल्स माइनस ओदा ऑपोजिट। ऑपोजिट की होंदा सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का अदर नेम रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। सेल किधर जाती, कंपनी ने सेल की समान गया, रिटर्न किधर नु आई, इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड इज कॉल्ड सेल रिटर्न, ठीक है। डाउट तो नहीं आऊगा। उस तो बाद टोटल सेल्स मतलब कैश और क्रेडिट मिला के उच्चो रिटर्न इनवर्ड माइनस करोगे, यू विल गेट नेट सेल्स। सेकंड है ਤੁਹਾਡਾ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड द अदर नेम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀਓਜੀਐਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਓਜੀਐਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, +1 तो कर दे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दूजा ਇਹਦੇ ਲਈ बॉक्स भी यूज हो सकता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। इन्हों ਅਸੀਂ डायरेक्ट भी यूज कर सकते। ब्रैकेट्स की लिखा देखो, डायरेक्ट यूज मतलब इक्वेशन फॉर्म, दो चीज़ा पता तीजी फाइंड कर लो। या फिर अगर परसेंटेज या रेशियो गिवन है, यू कैन यूज इट फॉर अ मैजिक बॉक्स आल्सो, यस और नो, ठीक है। सीओजीएस द अदर नेम अगेन ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग भी ਅਸੀਂ कहता कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एवरेज स्टॉक भी यूज हो रहा फॉर्मूला। एवरेज स्टॉक की होंदा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट, पक्का, श्योर। चलो आ दो लिखो पहला। ओके, एवरेज स्टॉक तो बाद एक और फॉर्मूला लिखो, स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी और स्टॉक होल्डिंग पीरियड, ठीक है। इतने की आना 12 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये आंसर कितना होगा, मंथ्स। और अगर तुसी करोगे 365 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे डेज। और थर्ड वन 52 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा, वीक्स, ठीक है। ये चीज तुसी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो लिए सीखी हुई है। स्टॉक वाली पहला काम नहीं आती सी, इतने काम आऊगी, ठीक है। यस और नो, क्लियर। नेक्स्ट लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है नॉर्मली जेडे बच्चे इतने पढ़े हुए पहला मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करवाना पूरी डिटेल्स और ट्रेड पेबल्स ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ठीक है। सुनो तो आना पूरे गौर ना समझना। नाम की आया ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल मतलब रिलेटिंग टू डेटर्स, है ना, डेटर्स वाला पॉइंट है ना। सो डेटर्स वाले कंसेप्ट सोचो, डेटर्स क्रिएट कितों होंगे, क्रेडिट सेल तो। डेटर्स क्रिएट कितों होंगे, क्रेडिट सेल तो। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਨੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ। और नीचे ਕੀ ਆਂਦਾ, ਉਸੀ ਜਿਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ फाइंड कर रहे हो, ਉਹਦੀ एवरेज। तो नीचे ਕੀ आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यस और नो। डेटर्स बनते कितों, ट्रेड रिसीवेबल बनते कितों, क्रेडिट सेल तो ऊपर क्या आया, नेट क्रेडिट सेल्स।
नीचे की आया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एनी गल क्लियर? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸਰ ਨੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਤੋਂ। ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਚੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ? ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ। ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਟ। ਨੈਟ वर्ड लगाने ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਟਰਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ वर्ड लगाने ਲਈ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ, ਨੈਟ वर्ड लगाने ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਯੂ ਗॉट ਨੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ। क्लियर? दूजा कंसेप्ट का था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। डिनोमिनेटर ਲਈ ਹੁਣ ਵਰਕ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਮੀਨਸ ਡੈਟਰਸ ਐਂਡ ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬल्स। ਯੈਸ অর नो? ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬल्स ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2। रितिका ट्रेड रिसीवेबल ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ ਲਿਆ ਡੈਟਰ ਔਰ ਬੀਆਰ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ਚ ਕੀ ਆਉਗੇ? ओपनिंग डेटर्स भी, ओपनिंग बीआर भी। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की आओगे? क्लोजिंग डेटर्स भी, क्लोजिंग बीआर भी। पर डिवाइड द टू नाल ही रहूगा। जेड़ा बच्चा की गलती करता डायरेक्टली एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिख के आ वाला फॉर्मूला सीख लोगा ना, उन्होंने कंफ्यूजन होंगी पेपर च डिवाइड बाय 4 की। समझ रहे चीज? क्योंकि कंसेप्ट ने कहना डेटर्स भी आने बीआर भी आना, बट जेड़ा इस पैटर्न चो जाऊगा कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2, फिर ਉਹਨੂੰ ओपन ਕੀਤਾ ਤਾਂ नीचे ਦਾ डिवाइड बाय 2 यूज करोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? बोलो इतने तक कोई डाउट? श्योर? कंफर्टेबल? फिर अगली चीज की सीखी हुई, इफ इन द क्वेश्चन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर गिवन एंड ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर नॉट गिवन एंड वो फाइंड भी नहीं हो सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट, फिर की करोगे? ਤੁਸੀਂ क्लोजिंग ਨੂੰ ही यूज कर दो लाइक एवरेज। क्लोजिंग ਨੂੰ ही यूज कर दो इन प्लेस ऑफ एवरेज, मींस क्लोजिंग ही यूज करो, डिवाइड बाय 2 ना करियो। वाइस वर्सा क्यों लिखा? मींस अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, क्लोजिंग नहीं गिवन, क्लोजिंग फाइंड भी नहीं हो सकते, तो ओपनिंग नहीं यूज कर दो इन प्लेस ऑफ एवरेज, तो डिवाइड बाय 2 नहीं कर। दिस इज अ कैचिंग पॉइंट। एग्जांपल्स कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ओपनिंग डेटर्स ਤੇ क्लोजिंग भी यार, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਗੇ? 55000। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ओपनिंग क्लोजिंग ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ओपनिंग डेटर्स पता, क्लोजिंग भी यार पता, बाकी तो नील है, दैट्स ओके। सो ओपनिंग क्लोजिंग फाइनल आ गए, डिवाइड बाय 2 ਤਾਂ लगना है ना। ओके, आ चीज हो गई 55000। सेकंड सोचो ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन ਆ क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग भी यार, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बीआर जब ऐड करोगे वो तो सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आए, ओपनिंग तो आया ही नहीं। फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? क्लोजिंग मिल गए, ओपनिंग नहीं पता, ओपनिंग फाइंड भी नहीं हो सकता, यूज दैट एज इट इज। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? 1,10,000, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 नहीं होना। यही यूज करोगे फॉर्मूला। सोचो कितना ਵੱਡਾ डिफरेंस बनता कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ नीचे 55,000 लिख रहे या 1,10,000 लिख रहे। अगर इतने भी डिवाइड बाय 2 करता हो जानी ना गलती, आंसर डबल हो जाना या हाफ हो जाना। ठीक है? सो बी वेयर ऑफ दैट। कंसेप्ट क्लियर हो गया? उस तो बाद डेटर्स तो पैसे कलेक्ट करने, तो उत्थे नाम की आंदा एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो की आंदा 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या 365 नाल या 52 ना। क्वेश्चन कैन से कि यूज 360 डेज इंस्टेड ऑफ 365, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 360 ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਮੰਥਸ, ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਵੀਕਸ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? क्लियर? 100%। लिखो ये भी पूरा प्रॉपर, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है? तो सिमिलर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਪਟ ਜਲਦੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲ ਦੋ ਕੀ ਕੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬਲਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ, ट्रेड पेबल्स क्रिएट कितों होंगे? क्रेडिट परचेजेस तो, मींस ऊपर फॉर्मूले च आ गया नेट क्रेडिट परचेज, नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना आते हैं? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2। ट्रेड पेबल्स के अंदर कौन कौन होंगे? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स मींस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स
पेबल होल अपॉन 2 ही रहूगा। अगर सिर्फ ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग पता, ओपनिंग फाइंड भी नहीं हो सकता, वी विल यूज क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स एंड वाइस वर्सा। एग्जांपल्स भी उस तरह ही। यस और नो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਓਪਨਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਤਾਂ ਵੀ ਐਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਓਪਨਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਔਰ ਓਪਨਿੰਗ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਓਪਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬल्स। ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆਇਆ? क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय 2 नहीं करना, यूज इट डायरेक्टली। अगली चीज नेट क्रेडिट परचेज कितना आंदा? टोटल परचेज लाए और जो क्रेडिट लिखना तो माइनस की करोगे कैश परचेज, नेट लगाना था माइनस की करोगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न दा था नेम रिटर्न आउटवर्ड। अगली चीज एवरेज पेमेंट पीरियड ली 12 अपॉन टीपीटीआर, 365 या 360 अपॉन टीपीटीआर एंड 52 अपॉन टीपीटीआर। मंथ्स, डेज, वीक्स। करो जल्दी। एक्सरसाइज 17 देखो। ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है राजा एवरेज स्टॉक कैरिड बाय अ ट्रेडर कितना? 60,000 रुपीस। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। फाइंड आउट द प्रॉफिट। मींस जीपी फाइंड करना। जीपी रेशियो वाली बॉक्स है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। की करोगे? सब तो पहली चीज जो गिवन होता है फॉर्मूला लिखो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ गिवन है राजा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। दूजा की गिवन है मैजिक बॉक्स लिए डाटा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ? ਸਟਾਕ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 ਟਾਈम्स। एवरेज स्टॉक गिवन है 60,000। कैन यू फाइंड COGS? रुपीस 6 लाख। नेक्स्ट उन्होंने क्या? प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट अर्न करते हो 10% ऑन कॉस्ट, तो 100 कितने लिखोगे? COGS इज इक्वल टू क्या आ गया? विच प्लस द साइन है ना राजा। सो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ COGS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 6 ਲੱਖ। क्वेश्चन ने पूछा कि प्रॉफिट जिथे जाना मल्टीप्लाई, जिथे है डिवाइड, सो इट कम्स आउट टू, बट तुसी पेपर च शो करोगे देयर फॉर प्रॉफिट ब्रैकेट जीपी इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 10 बाय 100 दैट इज रुपीज 60,000। एनी डाउट? एनी डाउट? एनीवन? नेक्स्ट वन, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सेल्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस लॉस रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला की सी? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। पहला COGS, COGS कितों आ सकती? मैजिक बॉक्स चो, बट आज ग्रॉस लॉस रेशियो है, सो की बॉक्स बनूगा एक्सरसाइज 18 नॉर्मली बॉक्स की बनदा COGS प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स, बट आज की बनाओगे COGS माइनस लॉस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस लॉस।
कितने परसेंट क्या होने 10%। समझ रहे बॉक्स कॉस्ट कुछ लॉस ਹੁੰਦਾ और सेलिंग प्राइस घट है 10% लॉस ਕਾਹਦੇ ਤੇ क्या होने कुछ भी नहीं किया ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ 100 ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ क्योंकि जीपी रेशियो या जीएल रेशियो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन सेल्स इधर की आया हूं डैश -10 इज इक्वल टू 100 110 समझ रहे चीज ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲਸ ਪਤਾ 6 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ COGS so therefore cost of goods sold is equal to 6 lakh into 110 upon 100 that is rupees 6 lakh 60,000 6 lakh 60,000 COGS आ गया न्यूमरेटर आ गया दूजा की चाहिए एवरेज स्टॉक बोलो राजा एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल अपॉन 2 ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 64 एंड क्लोजिंग 68 64,000 plus 68,000 upon 2 becomes 66,000 so therefore stock turnover ratio is equal to cost of goods sold upon average stock 6,60,000 upon 66,000 is equal to 10 times yes or no clear इस तो नेक्स्ट होमवर्क दे दें ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਗਿਵਨ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀਪੀ ਬਾਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੀ ਇਹ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ 17 ਚ ਬਸ डिफरेंस की सी एवरेज गिवन सी मिल जाओगे एवरेज फिर रेशियो गिवन और बॉक्स गिवन है ठीक है हो जाऊगा 19th इज योर होमवर्क 20 होगा दसो पूछा की है स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला की है COGS अपॉन पहले रिक्वायरमेंट सोच दे COGS अपॉन एवरेज स्टॉक मिल सकती इजीली वेरी इजी दूजी चीज की चाहिए COGS कितना आंदी COGS प्लस जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स ਤੁਹਾਨੂੰ जीपी पता नेट सेल्स कर सकते COGS आ जाऊगा हो गया क्वेश्चन दूजा पार्ट की क्या इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड ओ ही स्टॉक होल्डिंग वाला सो अगर मंथ्स क्या डेज च कितने उन्होंने भी सो 365 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो जाऊगा बस 1920 कर लियो आज